इवनिंग बच्चों। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब क्या है, हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनको कवर किया था। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग आते हैं आंकिक प्रश्न में। आंकिक प्रश्न में एक क्वेश्चन हमने अभी आपको नोट्स में सेंड किया है, देख लीजिएगा। उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक है, थोड़ा बनाकर डायग्राम बताते हैं आपको। ये अवतल दर्पण हमारा रखा हुआ है। ये हमारा अवतल दर्पण रखा हुआ है। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ डैश ये रखा है, और इससे एक क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये एक किरण आई ओ ए, अब यहाँ पर इसका फोकस होगा मान लीजिए, तो ये जब परावर्तित होगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण कैसे हम ले रहे हैं, फोकस से। दूसरी किरण ओ बी है जो कि फोकस से होकर जा रही है। तो जब ये परावर्तित होगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब लगभग यहाँ पर कहीं पर ये बन रहा है। ये प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश उत्तल दर्पण अवतल दर्पण एम डैश के सामने रखा हुआ है। ठीक है, और कितनी दूरी पर रखा है, ये रखा है, ये वस्तु की दर्पण से दूरी है, वस्तु की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बीच हो गया है। बता रहे हैं आपको, दर्पण से जो वस्तु की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसकी आकृति कितनी है, आकार कैसा है, इन सब के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। अब स्पेस कम है इस वजह से मिटा देना, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमको क्वेश्चंस में दी रहती है उनको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, वस्तु की लंबाई दी है। क्या दी है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम ओ डैश भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में ओ भी लिख सकते हैं। तो वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरी चीज क्या दी है, दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, वो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमें ज्ञात है। अब क्या है कि अब इसके बाद हमारे इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें v ज्ञात करना है। v का मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब है आई डैश, दर्पण ये है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं ज्ञात है, इसे हमें ज्ञात करना है। दूसरी चीज हमें क्या करना है, आई, प्रतिबिंब कितनी लंबाई का बन रहा है, इसको ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या है, u ज्ञात है, r ज्ञात है, और ये दो चीज़ें ज्ञात हैं, और v हमें ज्ञात करना है।
हमारा जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमको u तो ज्ञात है, v हमें ज्ञात करना है, ऑलरेडी हमको पता है v हमें ज्ञात करना है, f नहीं मालूम। तो क्या जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ज्ञात हैं, क्या उनकी सहायता से हम f को ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उसमें आपको समझाया था कि f इज इक्वल टू क्या होता है? f इज इक्वल टू होता है r/2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात हो गया? फोकस दूरी ज्ञात हो गई। क्या ज्ञात हो गई? फोकस दूरी। अब हमको क्या पता चल गया? फोकस दूरी ज्ञात है, दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात है, तो हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं फार्मूले में रख के। अभी हमको क्या पता चल गया? f पता चल गया। f इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये मालूम पड़ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमें ज्ञात हो गया। तो अब हम रख देते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात और समझा देते हैं कि जो भी हमारी जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो अगर दर्पण, ये हमारा दर्पण है, दर्पण से अगर लेफ्ट साइड में होगा तो वो सारी चीज़ें, वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उनको, जैसे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वो सब हम किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को सिखाया था कि अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस में रखेंगे और राइट साइड में है तो प्लस में रखेंगे, लेफ्ट में है तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब भी लेफ्ट में बन रहा है और वस्तु भी लेफ्ट में रखी हुई है और फोकस दूरी भी हमारी लेफ्ट में है। तो फोकस दूरी हमें कितनी ज्ञात हुई है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? -4 अपॉन 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस अब u क्या है? u भी हमारा, u क्या है? u 12 सेंटीमीटर है। वस्तु क्या है? दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसको भी हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या लिख लेंगे? 1/-4 1/-4 इक्वल 1/v। ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, -1/12। अब क्या करेंगे? अब इनका पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा? 1/v इक्वल टू 1/12। हम ये 1/12 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये आप लोगों ने सीखा है, पक्षांतर करने पर साइन बदल जाता है। तो 1/12 को हम 1/4 के पास लेकर आए तो ये प्लस में हो गया और 1/-4 ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ये आया 12, 12 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये 1 लिख दिया, माइनस 4 से 12 में भाग दिया, 4 3 12। तो कितना आया? यहाँ लिख देते हैं 2/-2/12। इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। कितना आया? 1/v आया, 1/v आया -1/6 आया। तो v कितना हो जाएगा? v कितना हो गया? -6। v हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 6 सेंटीमीटर की। देखो यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है। ये देखो यहाँ से